हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम क्या पता करेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बात करते हैं दो पॉइंट चार्जेस की, तो उनके बीच में क्या फोर्स होता है, और ये वाली वैल्यू हम इसके बेसिस पे स्टडी करें। ये दो मैंने डिफाइन किए हैं पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, जो सेपरेटेड हैं डिस्टेंस r से। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस से क्या मतलब है। पॉइंट चार्जेस से मतलब ये है कि ये दो दोनों चार्जेस हैं, इनका मास एज़ कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए इन दोनों को हम एज अ पॉइंट रेफर करते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया कि जब हम दो चार्जेस की बात करते हैं तो उन पे जो फोर्स होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। अब इससे क्या मतलब है, देखो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा हमारा। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं तो दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो दोनों से हमें क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और अब जो ये फोर्स है वो डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर पे। हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ये होगा बच्चे, अगर एक क्वांटिटी अगर फोर्स बढ़ रहा है तो जो ये डिस्टेंस है वो कम होगा, या फिर ये कहें कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब ये कैसे होगा, ऐसे समझते हैं। हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये पॉइंट चार्जेस इस डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अगर ये आर जो डिस्टेंस है अगर वो कम हुआ तो ये एक दूसरे पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, और वहीं अगर आर को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो इससे हमारा मतलब था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो इससे हम इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या बना, दैट कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था चार्जेस और डिस्टेंस के बीच में, उसको हटा के हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया है k। अब हम k के बारे में एक थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं पहले। अब k क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी देखते हैं हम। जो k होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो हम इसकी टर्म्स अलग अलग स्टडी करेंगे। अब हमारे पास है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी। अब बात आई कि परमिटिविटी क्या होगा। परमिटिविटी से मतलब है बच्चों एक्सटेंट, या फिर हम बोल देते हैं डिग्री, मतलब कितनी डिग्री तक वो जो चार्जेस हैं दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस लगा सकती हैं। अब परमिटिविटी हमारी क्या है बच्चे, एक्सटेंट है। एक्सटेंट मतलब उसकी हद है, उसकी डिग्री है कि कितनी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, और अगर वो लाइन जाएंगी तो कितना उसमें से फोर्स पास कर सकते हैं। अब जो ये परमिटिविटी होती है, देखो ये भी आगे कुछ एक्सटेंड होगी। ये कैसे एक्सटेंड होगी, हमारे पास दो होते हैं, या तो कोई मीडियम होगा, एयर होगा, या कोई भी अदर मीडियम होगा, या फिर हम बात करते हैं बिल्कुल ही फ्री स्पेस की, जहाँ पे हमारा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब इससे समझ लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब है कि जो एप्सिलॉन है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी से क्या मतलब है कि उसकी परमिटिविटी हमने बता दी फ्री स्पेस के अंदर,
और जब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, मतलब एप्सिलॉन आर की बात करते हैं, उसका मतलब है कि अदर देन फ्री स्पेस कोई भी मीडियम है। यहाँ पे मैंने एयर लिया हुआ है अभी, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है अदर देन एयर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बदलती जाती है। अब हम इस जो फोर्स की बात है और इसमें जो कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, वहाँ पे ना एयर मीडियम लेके बात करेंगे ताकि हमारी एक बार कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और न्यूमेरिकल्स में हमें दिया होगा कि मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे हमें परमिटिविटी की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। अब फोर्स क्या हो गया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, जो एप्सिलॉन आर है उसको मैं पुट कर दूँगी 1। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एयर मीडियम रखा हुआ है और एयर मीडियम में क्या होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू हमारी फ्री स्पेस में होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हम k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब k की वैल्यू हमारी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी कि सारे कांस्टेंट्स हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 पाई कितना होता है हमारा 22/7 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 बिकॉज हमने यहाँ पे मीडियम क्या ले रखा है, एयर। अगर हमने वाटर लिया होता तो वाटर में वैल्यू हो जाती है 81। तो इस हिसाब से हम k की वैल्यू जनरली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इस सारे की कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। अब इतनी बात तो हो गई कि हमारा फोर्स क्या है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा है बच्चे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अब बात आती है कि यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होगी। फोर्स की यूनिट बच्चे हमारी होती है न्यूटन। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से ड्राइव कैसे करें, देखो बच्चों, अब चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम। 2 चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की और वहाँ पे मैंने यूनिट भी बताई आप लोगों को क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड बाय में है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम मीटर में। तो यहाँ से जो क्वांटिटीज़ कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट अगेन क्या बच जाती है, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन। तो ये था बच्चों हमारा कूलम्स लॉ। कूलम लॉ से हमने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन में, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। I hope you have liked the video. Please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.